नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 3 से आगे पढ़ेंगे। पहले वाले क्लास में हमने डाल्टन के परमाणु प्रतिरूप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप के बारे में। थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। थॉमसन के अनुसार परमाणु के बारे में क्या जानकारी दी गई, तो थॉमसन ने बताया था कि परमाणु में थॉमसन के अनुसार परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन समान संख्या में आपस में मिले होते हैं तथा परमाणु ठोस गोलाकार संरचना होती है। परमाणु ठोस गोलाकार संरचना होती है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में आपस में मिले होते हैं। इसे कहते हैं थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। इसका अन्य नाम क्या है? थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसमें प्लम जो होता है वो फल है और पुडिंग जो होती है वो मिठाई होती है। पाश्चात्य देशों में भोजन के बाद परोसी जाने वाली मिठाई पुडिंग होती है। इसमें प्लम नामक फल लगा होता है। भारत में इसकी तुलना बूंदी के लड्डू से की जाती है। बूंदी के लड्डू से या तरबूज से की जा सकती है। तरबूज का जो रेड भाग होता है वो प्रोटॉन को प्रदर्शित करता है और उसमें लगे हुए बीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से बूंदी के लड्डू में बूंदी के दाने प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं और उसमें लगे हुए इलायची के दाने जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों आपस में मिले होते हैं। परमाणु ठोस गोलाकार संरचना होती है, ऐसा जो थॉमसन ने बताया था। तो ये था थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। इसमें एक तो ये पूछते हैं थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप का अन्य नाम क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। और इसमें यह भी बताया गया था कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत का उदासीन होता है। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने परमाणु प्रतिरूप देने से पहले एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में उन्होंने एक सोने की बहुत ही पतली बारीक पन्नी ली और उसके पीछे जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगाया। ZnS का
पर्दा लगाया और इस पन्नी पर यूरेनियम से प्राप्त अल्फा कणों का प्रहार किया। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है जिससे हर समय विकिरण निकलती है। तो यूरेनियम से प्राप्त अल्फा कण का प्रहार किया। अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं। तो उन्होंने देखा कि कुछ कण जो थे वो सीधे ही निकल गए, कुछ कण कुछ डिग्री पर मुड़ गए। 20,000 में से एक अल्फा कण जो है वो 90 डिग्री पर मुड़ गया और 20,000 में से एक अल्फा कण जो है वो 180 डिग्री पर मुड़ गया। अर्थात जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वापस लौट आया। तो ये था प्रयोग। इसमें क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड ने सोने की बारीक पतली पन्नी पर यूरेनियम से प्राप्त अल्फा कणों का प्रहार किया। इन अल्फा कणों को ZNS के पर्दे पर प्राप्त किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण पन्नी से सीधे ही निकल गए तथा कुछ अल्फा कण कुछ डिग्री पर मुड़ गए। 20,000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री पर मुड़ गया और 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर मुड़ गया। अर्थात जिस मार्ग से गया था उसी से वापस लौट आया। ये घटना रदरफोर्ड के लिए इतनी आश्चर्यजनक थी कि उन्होंने कहा था कि एक 15 इंच मोटा तोप का गोला, तोप प्राचीन समय में जो पाइप जैसे होती थी उसमें एक गोले को डालते थे और उसको यहाँ से जलाते थे। तो 15 इंच मोटा तोप का गोला एक पतले से कागज से टकरा करके वापस लौट आया। ये घटना इतनी आश्चर्यजनक थी, वो आपको इसके नीचे लिखना है कि 15 इंच मोटा तोप का गोला एक पतले कागज से टकराकर वापस लौट आया। तो ये है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें आपको ये दो चित्र बनाने हैं। इसमें एक में तो ये सोने की पन्नी है, सोने की पन्नी, ZNS का पर्दा, ठीक है, और एक ये परमाणु का बनाना जिसमें ये दिखाना है कि कौन सा कण किस प्रकार से मुड़ गया था।
तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण कुछ डिग्री पर मुड़ गए और 20,000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री मुड़ गया और 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री मुड़ गया, अर्थात तो जिस मार्ग से गया था उसी से वापस लौट आया। आज के लिए इतना ही, बाकी बात। धन्यवाद। कट्टे तो कोई 100